4 आदमी हम घर के इकट्ठे करते हैं, अगर मेरे घर में कोई दिक्कत है तो मैं चाचा को भी बुलाऊंगा, ताऊ को भी बुलाऊंगा, अड़ोसी पड़ोसी जो यारे प्यारे हैं सबको बुलाऊंगा और उनको बुला के अपनी बात रखते हैं कि जी घर में यह समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या है। तो सबसे पहले उस समस्या का निवारण कैसे किया जाए और क्या माध्यम वो हो सकते हैं जो समस्या का निवारण हो सके। माध्यम हो सकते हैं कैसे लोगों के बीच में जाया जाए, किन किन लोगों से बात की जाए। इस सब को हम पिछले 2.5 साल से ऊपर हो गए। हमने 5 गांव की पंचायत करी, 1 गांव की करी, 5 की करी, फिर 10 की करी, फिर 14 की करी, फिर 27 की भी हमने करी है। और हाल ही में अगर किसी ने न्यूज भी पेपर भी देखते होंगे, सर्व समाज विकास महासंघ के बैनर तले ही बागपत में कलेक्ट्रेट पे 17 जातियों का जो आरक्षण था उस पे विशाल धरने का आयोजन हमने इसलिए किया था कि सरकार ने 17 जातियों की घोषणा कर दी थी कि जी जाति प्रमाण पत्र हमारे अनुसूचित जाति के बनने शुरू हो, लेकिन एक भी भाई का किसी का भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना था। तो हम लोग उनसे ज्यादा निवेदन है, दिमाग को थोड़ा सा खोल के और एक बार बात अगर समझ में आए ना तो बाद में आगे ये कहना कि भाई आपने बात बिल्कुल सही कही है और हम इसमें तैयार हैं, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही हूं। भी कम टाइम है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है। सुभाष जी, धरना दिया जा रहा है, किस बात को लेकर दिया जा रहा है, क्या पूरा सर? ये जो धरना आज की तारीख में बागपत मुख्यालय पे दिया गया है, ये जो 17 जातियां हाल ही में हाईकोर्ट से स्टे हटा है और जिसके का अनुपालन करते हुए प्रदेश की सरकार ने शासनादेश जारी करके सभी जिला मुख्यालय को सूचित किया है कि इन्हीं सभी 17 जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करें। लेकिन आज 2 महीने से ज्यादा समय बीत गया है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी भाई का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का जारी नहीं हो पाया है। तो इसी संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए सर्व समाज विकास महासंघ, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, उसको आवाज बुलंद करने के लिए आज इस विशाल धरने का आयोजन किया गया है, ताकि हमारी मांगे डीएम साहब के माध्यम से जो है शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल जी को और अपर सचिव जो हमारे जिन्होंने शासनादेश जारी किया है उनको हम लोग पहुंचाए और जल्द से जल्द हमारे लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करके शिक्षा और रोजगार में सभी को भागीदारी मिले। धरना कब तक चलेगा सर? ये जो धरना है 1 दिवसीय धरने का हमने ये आयोजन आज किया था, लेकिन अगर हमारी मांगे, हमने 16 तारीख तक का समय दिया है सितंबर तक, अगर नहीं हो पाया तो हम लोग जो है आगे की रणनीति बनाकर और इससे भी भयंकर आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन हम आप लोगों को जागरूक करेंगे। और आने वाले समय में 16 तारीख तक अगर सरकारें नहीं जागती है तो हम लोग जो है धरने के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने बोला कि पोर्टल पे अभी आपकी जो 17 जातियां हैं ये ओबीसी में आ रही है, एससी में नहीं आई, तो उसके लिए एक विभाग होता है सूचना विभाग। तो जो सूचना विभाग है उसको भी हम ज्ञापन देंगे कि जल्द से जल्द हमारी इन जातियों को अनुसूचित जाति में एंटर करें, ताकि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको नौकरियों में, शिक्षा में, रोजगार में और हर एक तरीके से उनको उसका लाभ मिले। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आरक्षण को आप ऐसे समझिए जैसे ये कोई छूट है। और छूट किसे मिलती है? छूट उसे मिलती है जो अपने हक अधिकार के लिए या शिक्षा के लिए या आर्थिक मंदी के चलते अपने बच्चों को लिखा पढ़ा नहीं पाते, तो छूट उनको दी जाती है। भारतीय संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल की जो कैटेगरी बनी है वो 3 आधार पे बनी है। आपको समझना होगा कि ये आरक्षण है क्या और हमारी जो कास्ट है, जातियां हैं या हमारे जो समुदाय के लोग हैं उन लोगों को क्यों मिलना चाहिए। तो 3 आधार है आरक्षण के। पहला आधार
सामाजिक स्तर, दूसरा शैक्षिक स्तर और तीसरा आर्थिक स्तर। आर्थिक का मतलब पैसा, शिक्षा का मतलब पढ़ाई लिखाई और सामाजिक का मतलब लोग समाज में अपना जीवन यापन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सामाजिक की। आप लोग मुझे ये बताएं, क्या हमारे समाज की जो स्थिति है सामाजिक, क्या इस समाज में जो अत्याचार आए दिन हो रहे हैं उसमें कोई कमी आई है? चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई, हमारे समाज पे